नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल पुलिस ने विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक कथित सदस्य की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और उन्हें निशाना बनाने की साजिश कर रहे थे। जांच एजेंसियों ने यह दावा किया है कि आरोपी दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ करने और वहां तोड़फोड़ करने की योजना बना रहा था। मामले में पाकिस्तान स्थित कथित संचालकों से संपर्क होने की भी बातें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि इन सभी आरोपों की लगातार जांच जारी है और अंतिम पुष्टि अभी तक तय नहीं की गई है। एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने शनिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हमीम मंडल के रूप में हुई। उसे शुक्रवार को पूर्वी वर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया और उसी रात पूछताछ के लिए कोलकाता लाया गया। प्रारंभिक पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी ने दावा किया कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे कथित आकाओं के संपर्क में था और उसके निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार हमीम ने सबसे पहले इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क स्थापित किया और बाद में व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत की। एसटीएफ का कहना है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे डिजिटल सुराग भी मिले हैं जिसके आधार पर पाकिस्तान में मौजूद कथित संचालकों की पहचान राणा उज्जैर, आबिद जट 333 और हमाद के नाम से की गई है। एजेंसी का आपको बता दें कि एजेंसी को यह संदेह है कि सभी लोग पाकिस्तान के एक संगठित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी जांच लगातार जारी है और एजेंसी अंतर्राज्य तथा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमीम मंडल को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा गया था। आरोप है कि उसने उस स्थानों की भी जानकारी जुटाने को कहा गया था जहां पर मुख्यमंत्री अपेक्षाकृत कम सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौजूद रह सकते थे। एसटीएफ का यह भी दावा है कि आरोपी संभावित कार्यक्रमों, यात्रा और अन्य गतिविधियों से जुड़े सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास कर रहा था। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि कथित साजिश किस स्तर पर पहुंची थी और इनमें किन किन लोगों की भूमिका थी। एसटीएफ ने यह भी दावा किया है कि आरोपी दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर भीड़ में घुसपैठ करने और वहां तोड़फोड़ करने की योजना बना रहा था। एजेंसी के अनुसार इस कथित योजना का उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान अराजकता फैलाना और कानून व्यवस्था को प्रभावित करना था। फिलहाल इस दावे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों का यह कहना है और लगातार ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के साथ इस योजना में कौन कौन लोग शामिल थे और पुलिस की वर्दी की व्यवस्था कहां से की जानी थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के अलावा कई पुलिस अधिकारी और अन्य राजनीतिक नेता भी कथित तौर पर इस मॉड्यूल के निशाने पर थे। हालांकि एसटीएफ ने सुरक्षा कारणों से किसी अन्य संभावित लक्ष्य का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। एजेंसी का यह कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकेंगी। एसटीएफ के अनुसार इस पूरे मामले का खुलासा एक अलग जांच के दौरान हुआ। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि हावड़ा के पास एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता से फिरौती मांगने और उनके बेटे को कथित तौर पर हनी ट्रैप के जरिए अगवा करने की योजना बनाई जा रही थी। वही आपको बता दें कि इस सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ी और एजेंसी एक सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंची जहां आपको बता दें कि संचालित कथित रूप से अर्पिता सरकार नाम से एक महिला कर रही थी। डिजिटल जांच के दौरान ये पता चला कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई जिसके आधार पर हमीम मंडल तक पुलिस ने पहुंच बनाई। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। इनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि डिजिटल डेटा के आधार पर कथित नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनके वित्तीय लेन देन और सीमा पार संपर्कों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी।